हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो फर्स्ट वर्जन था यूनिक्स यूनिक्स का, तो वो क्या था? UNICS, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड इन 1969 बाय केनेथ थॉमसन एंड डेनिस रिचे, सिस्टम इंजीनियर्स एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी, एंड इन समर्स 1969 यूनिक्स वाज डेवलप। ठीक है, तो 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया था। किसने किया था? डेनिस रिचर्ड ने किया था और थॉमसन ने किया था एट AT&T टीज बेल लेबोरेटरी के अंदर। इन 1973 दे rewrote the Unix kernel in C to make operating system portable to other computer system। तो जो हमारा यूनिक्स का जो कर्नेल होता है उसको इन्होंने क्या करा, सी लैंग्वेज के अंदर जो है कोड किया, ताकि ये क्या हो सके, इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ सके और अदर कंप्यूटर सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जा सके। इन 1977 इट रिलीज द फर्स्ट बेरक्ले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन विच बिकम नोन एज BSD। ठीक है, तो इसके बाद में जो इसका फैक्ट है वो है द 1978 रिलीज ऑफ विंडोज 7 इंक्लूड द बोर्न शेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसके जो शेल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेल्स ऑफ जो हमारे हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपको बेसिकली इसके शेल्स के कौन कौन से नाम है वही आपको याद रखने, ज़्यादा इसके बारे में आपको याद नहीं करना है। और यहाँ पे भी आपको जो फैक्ट याद होते हैं वो आपको याद कर लेना है। तो ये फर्स्ट इसका डेवलपमेंट कब किया गया वो आप याद कर लेना, और जो आपको फैक्ट याद हो रहे हैं वही आपको याद करने हैं। तो बाय 1983 कमर्शियल इंटरेस्ट वाज ग्रोइंग एंड सन माइक्रो सिस्टम प्रोड्यूस ए यूनिक्स वर्क स्टेशन। सिस्टम 5 अपीयर डायरेक्टली descended from the original AT&T Unix and the prototype of the more widely used variant today। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, यूनिक्स रिलीज 10 एडिशन बिटवीन 1971 टू 1989। इसके बाद हम देखते हैं कि हम यूनिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, वाई टू यूज़ यूनिक्स। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर यूजिंग यूनिक्स इज नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होती है। यूनिक्स इज आइडियल फॉर सच थिंग्स एज वर्ल्ड वाइड ईमेल एंड कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, और इसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है बिकॉज यूनिक्स वाज डेवलप्ड डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट नीड्स, इट हैज़ ग्रोन टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड इजी टू अडॉप्ट फॉर स्पेसिफिक नीड्स। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि यूनिक्स इज मोर सिक्योर देन विंडोज। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, विंडोज से ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिक्स के फीचर्स क्या क्या हैं। यूनिक्स इज मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो हमारा डोस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग था, जबकि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या था, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। और यूनिक्स भी क्या है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। मल्टीपल यूज़र में हैव इन मल्टीपल टास्क रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, यूनिक्स इज ए मशीन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मशीन पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट वन टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, डिजाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। Unix is a software development environment was born in design in function within this type of environment। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स की, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर सिस्टम हार्डवेयर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप कर्नेल देखने को मिलेंगे, उसके बाद द शेल देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में जो आपका यूज़र है वो आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो शेल्स है वो इम्पोर्टेंट है और जो आपके कर्नेल है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम द कर्नेल। द कर्नेल ऑफ यूनिक्स इज द हब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, हब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट अलोकेट टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम्स एंड हैंडल्स द फाइल स्टोर एंड कम्युनिकेशन इन रिस्पॉन्स टू सिस्टम कॉल्स। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस है कर्नल के है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स के अंदर जो है ये यूज में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं द शेल्स की। ठीक है, तो ये द शेल्स क्या होते हैं, द शेल्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नेल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या पार्ट था इसके अंदर, हार्डवेयर के बाद में कर्नेल था, उसके बाद में शेल था, और उसके बाद में यूजर था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस की तरह कार्य कर सकते हैं या फिर वर्क करते हैं बिटवीन द यूजर एंड द कर्नेल। व्हेन ए यूजर लॉग्स इन द login program checks the username and password and then starts another program called the shell। ठीक है, इसके बाद ये क्या स्टार्ट करता है, शेल को। द शेल इज ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है, इट इंटरप्रेट्स द कमांड्स द यूजर टाइप इन द अरेंजेस फॉर देम टू बी कैरिड आउट। तो ये क्या करता है, जो भी आपका शेल है वो क्या करता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर को जो है ओपन करता है, जहाँ पे आप कमांड जो है यूजर टाइप करता है, और कमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये रिजल्ट जो है कैरीड आउट करता है, यानी कि अरेंज करता है।
द कमांड्स आर देमसेल्फ प्रोग्राम्स, तो कमांड भी क्या होती है, प्रोग्राम होती है। व्हेन दे टर्मिनेट द शेल गिव्स द यूजर अनदर प्रॉम्प्ट परसेंटेज ऑन आवर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब कमांड टर्मिनेट हो जाती है तो ये अनदर प्रॉम्प्ट जो है देता है, और प्रॉम्प्ट जो होती है परसेंट के रूप में भी हो सकती है और भी कोई टाइप में ये हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल्स का ही एग्जांपल है बॉर्न शेल, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको है टाइप्स ऑफ शेल पता होने चाहिए। द सी शेल होता है इसके अंदर, ठीक है। द बॉर्न शेल होता है, बॉर्न शेल होता है। तो ये सब जो है आपको इसके जो है नाम पता होना चाहिए, और शेल का जो है यूज़ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ओरिजिनल यूनिक्स शेल राइटन बाय स्टीव बॉर्न ऑफ बेल लैब्स, ठीक है। जो AT&T बेल लैब्स थी उसके अंदर जो है डेवलप किया गया था ये शेल। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल यूनिक्स सिस्टम। This shell does not have the interactive facilities provided by modern shells such as C shell। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि शेल के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सी शेल होता है शेल का टाइप, और इसमें जो है बर्न शेल जो होता है शेल का टाइप होता है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, व्हाट इज शेल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ शेल्स आर प्रोवाइडेड बाय यूनिक्स, ठीक है। तो यूनिक्स के द्वारा कितने शेल्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसके अंदर दो एग्जाम्पल भी दोगे तो वो भी सफिशियंट है। एंड कॉर्न शेल, ठीक है। एक और शेल है जो कि क्या है, कॉर्न शेल। द बोन शेल डज नॉट प्रोवाइड एन easy to use language with which you can write shell scripts, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक्स की कमांड के बारे में। तो डोस की भी कुछ कमांड होती है, उसी तरह से यूनिक्स में भी कुछ कमांडें होती है। ए कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए यूजर टेलिंग ए कंप्यूटर टू डू समथिंग सच एज रन ए सिंगल प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ लिंक प्रोग्राम। कमांड्स आर जनरली issued by typing them in at the command line, आई द alt text डिस्प्ले मोड एंड, ठीक है। तो कमांड लाइन में आप क्या कर सकते हो, कमांड को आप लिख सकते हो, दैट इज द alt text डिस्प्ले मोड, एंड देन प्रेसिंग द एंटर की विच पासेस देम टू द शेल। तो जो भी आप कमांड लिखोगे वो किसके द्वारा एक्सिक्यूट की जाएगी, शेल के द्वारा एक्सिक्यूट की जाएगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या फिर आपको कोई वो प्रॉम्प्ट जो है खोल के दिखा देगा, ठीक है, आपके जो भी आपकी कमांड है उसके अकॉर्डिंग ही। टाइप्स ऑफ यूनिक्स कमांड की बात करें तो इसमें भी DOS की तरह क्या होती है, इंटरनल कमांड्स होती है और कुछ एक्सटर्नल कमांड्स होती है। तो इंटरनल कमांड क्या होती है, दीज आर द फ्रिक्वेंटली यूज कमांड एंड आर इनबिल्ट इनटू द शेल। दीज कमांड्स आर लोडेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग। द शेल हैज ए whole set of internal commands that can be strung together as a language known as shell programs। द शेल डजंट स्टार्ट ए सेपरेट प्रोसेस टू रन इंटरनल कमांड, ठीक है। तो इंटरनल कमांड को रन करने के लिए शेल को कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल mkdir क्या है, एक तरह की इंटरनल कमांड है, इज एन इंटरनल कमांड। सो व्हेन वी टाइप mkdir द शेल वोंट लुक इन इट्स पाथ टू लोकेट इट, रेदर इट विल एक्सिक्यूट इट फ्रॉम इट्स own set of built-in command that are not stored as separate file। तो जो इंटरनल कमांड्स होती है वो सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर नहीं की जाती है, जो भी आपका शेल है उसके अंदर ही ये स्टोर रहती है, ताकि वो क्या कर सके, उसको स्टार्ट करने के लिए कोई सेपरेट प्रोसेस स्टार्ट ना करे, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली इनको स्टार्ट किया जाता है, इनको इनके पाथ को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल कमांड की बात करें, दीज कमांड आर स्टोर्ड एज ए सेपरेट प्रोग्राम। ए कमांड विद ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट फाइल इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, प्रोग्राम फॉर द कमांड सच एज CAT एंड 1s, ठीक है, exist independently in a directory called the bin directory। When such commands are given, the shell reaches these command files with the help of system variable called the path variable and execute them। Most of the Unix command are external command, ठीक है। तो एक्सटर्नल कमांड के लिए इसके पाथ को ढूंढने की जरूरत होती है, जो कि हम पाथ वेरिएबल से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो हमारे जितनी भी अधिकतर कमांड होती है यूनिक्स के अंदर वो क्या होती है, एक्सटर्नल कमांड होती है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के। तो ये क्या है, फुल मल्टीटास्किंग विद प्रोटेक्टेड मेमोरी। मल्टीपल यूजर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम ईच एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर क्रैशिंग टू द सिस्टम, क्रैशिंग द सिस्टम। तो इसमें सिस्टम जो है वो क्रैश भी नहीं होता अगर मल्टीपल यूजर भी एक साथ में काम कर रहे होते हैं तो। और ये क्या है, पहले ही हमने देखा था कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को। वेरी एफिशिएंट वर्चुअल मेमोरी होती है इसकी, सो मेनी प्रोग्राम्स कैन रन विद ए मोडेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, all user must be authenticated by a valid account and password to use the system at all files are owned by a particular account। the owner can decide whether others have read or write access to his files, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है अवेलेबल ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ मशीन।
द मोस्ट ट्रूली पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, पोर्टेबल है क्योंकि इसको हमने सी में जो है राइट इट किया हुआ है, इसलिए इसको ये पोर्टेबिलिटी होती है इसकी, और इसको वेराइटी ऑफ मशीन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी टू string commands and utilize together in unlimited ways to accomplish more completed tasks। ठीक है, तो इसकी एबिलिटी होती है, यूटिलाइज करता है कमांड्स को टुगेदर इन अनलिमिटेड वेज। ठीक है, बहुत सारी कमांड को साथ में बहुत सारे तरीकों से क्या करता है, अकम्प्लिश करता है, और इस पर मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी इजीली किए जा सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी है कि द ट्रेडिशनल कमांड लाइन शेल इंटरफेस इज यूजर होस्टाइल डिजाइन फॉर प्रोग्रामर नॉट फॉर कैजुअल यूजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, इसलिए क्या है, प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा ईजी रहता है इसको यूज़ करना, नॉट फॉर द यूजर्स। Commands often have cryptic names and gives very little response to tell the user what they are doing. Much use of special keyboard characters, little typos have unexpected result। ठीक है, तो इसकी जो कमांड्स है उसके जो नाम भी हैं वो अजीब अजीब से हैं, तो उनको याद करना या फिर इनके लिए याद करना भी जो होता है डिफिकल्ट होता है, और साथ में जो उनका रिस्पॉन्स होता है टू टेल यूजर व्हाट दे आर डूइंग, वो भी जो होता है इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। अब नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है टू यूज यूनिक्स वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मेन डिज़ाइन फीचर्स इट्स पावर। ठीक है, तो डिज़ाइन फीचर्स को हमको क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है यूनिक्स को यूज़ करने के लिए। इट्स पावर कम्स फ्रॉम नोइंग हाउ टू मेक कमांड्स। ठीक है, एंड प्रोग्राम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, नॉट जस्ट फ्रॉम ट्रीटिंग ईच एज ए फ्लेक्सिबल फ्लेक्स्ड ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिक्स है और डीओएस इनमें क्या ही अंतर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है आपके, तो आपके इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यूनिक्स है, तो यूनिक्स कैन हैव ए जीयूआई, तो यूनिक्स के पास जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास जीयूआई नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, सीएलआई होता है। ठीक है, और यूनिक्स में भी सीएलआई तो होता ही है, साथ में इसके अंदर जीयूआई भी होता है। ठीक है, तो जो हमारा शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीएलआई डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसमें हम सीएलआई का यूज़ करते हैं। सीएलआई क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, अब यूनिक्स क्या है, मोर सिक्योर है देन डीओएस। डीओएस इज नॉट मोर सिक्योर। यूनिक्स इज मल्टीटास्किंग, जबकि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, वो होता है सिंगल टास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। यूनिक्स इज केस सेंसिटिव, जबकि जो डोस है वो क्या है, नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, इसमें आप जो कमांड है कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो। यूनिक्स यूजेस फॉरवर्ड स्लैशेस, जबकि डोस जो है यूज़ करता है बैकवर्ड स्लैशेस। जब आप कमांड लिखोगे तब आप इसे यूज़ करते हो। यूनिक्स इज मेनली यूज्ड इन सर्वर्स, जबकि डोस है इज यूज इन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होता है। तो ये थे इनके बीच में डिफरेंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।